भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1972 में। 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के लागू होने के बाद अब इस अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां रह गई हैं? मूल रूप से मौजूद 6 अनुसूचियों की संख्या को घटाकर कुल 4 कर दिया गया। वर्तमान में 4 हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 1972 अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? 1972 के अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची मूल अधिनियम के अनुसार में शामिल वन्य जीवों को सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है और उनके शिकार पर कठोर सजा का प्रावधान है? अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में। वह जानवर जिन्हें वर्मिन, हिंसक या फसल बर्बाद करने वाले जीव घोषित किया जा सकता है, उन्हें मूल अधिनियम की किस अनुसूची में रखा गया था? अनुसूची 5 में रखा गया था, लेकिन 2022 के संशोधन में इस अनुसूची को हटा दिया गया। बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में किस वर्ष संशोधन करके की गई थी? वर्ष 2006 में संशोधन करके। वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? वर्ष 2006 के संशोधन के तहत। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 2007 को वैधानिक निकाय के रूप में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार मुख्य रूप से किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य के बाहर एक निश्चित परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। क्या इसका उल्लेख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है? नहीं, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन की घोषणा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य अंतर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान को अत्यधिक कड़े नियमों के साथ सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है, जहां मानवीय गतिविधियों की पूर्ण मनाही होती है, जबकि अभयारण्य में कुछ सीमित अनुमति होती है। आज का प्रश्न, भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है? थैंक यू।